कादम्बरी और पुष्पा के बीच होने वाला है एक महायुद्ध। जी हाँ, कादम्बरी जो कि पुष्पा के पास आती है और उससे यह शर्त लगाती है कि पुष्पा अगर मटकी को फोड़ देती है तो वह यानी कि कादम्बरी इस चोर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। अगर कादम्बरी इस मटकी को फोड़ देती है तो पुष्पा को कुछ ऐसा करना होगा जो कि पुष्पा नहीं करना चाहेगी। तो आखिर क्या है कादम्बरी की शर्त और क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम रोहिणी शर्मा को देखते हैं जो कि जज को वह स्क्रीनशॉट देती है जो कि कादम्बरी ने उसे दिया था। रोहिणी शर्मा कहती है, यू ऑनर, ऐसा कौन सा प्रोफेसर है कि अपने स्टूडेंट को आधी रात को घर बुलाता है और उससे मैसेज करता है, और एक मैसेज नहीं बल्कि कई सारे मैसेज करता है। अब राजवीर शास्त्री उठते हैं, वह जज को कहते हैं, यू ऑनर, अगर मैं किसी के फोन से आपको मैसेज कर देता और मेरे पास से वह मैसेज डिलीट कर देता हूँ तो ये साबित तो नहीं हो जाता कि मेरा फोन है तो मैं ही आपको मैसेज कर सकता हूँ। और इस चीज को राजवीर शास्त्री काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं। अगले ही पल हम भटनागर को देखते हैं जिसे राजवीर शास्त्री घरे में बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं, भटनागर जी, जिस रात यह इंसिडेंट हुआ उस रात आप कहाँ थे? भटनागर यहाँ पर झूठ बोल देता है और वह कह देता है कि उस रात वह घर पे था। राजवीर शास्त्री के पास एक सबूत। राजवीर शास्त्री एक वीडियो जज को बताते हैं जिसमें भटनागर का ड्राइवर किसी से बात कर रहा था और कहता है, भटनागर जी को कॉलेज में काम है इसलिए वह देर रात तक वहाँ रुके। राजवीर शास्त्री ने पहले से उस ड्राइवर को वहाँ पर बुला रखा था और वह ड्राइवर खुद आकर जज को ये सारी चीजें बताता है। अगले ही पर राजवीर शास्त्री घरे में घनश्याम जी को बुलाते हैं। घनश्याम जी ये सारी चीजें बताते हैं कि किस तरह वह फाइल लेने के लिए ऑफिस में गए। तभी भटनागर जी आते हैं जिनके चेहरे पर रुमाल बंधा था, जो कि आते हैं और सुमन का जो पेज है वह फाड़ देते हैं फाइल में। उसी वक्त रोहिणी शर्मा उठती और वह कुछ स्टूडेंट को बुलाती है जिनके चेहरे पर रुमाल बंधा और घनश्याम जी को कहती है कि इनमें से आप किसी को पहचान, लेकिन घनश्याम जी उनमें से किसी को नहीं पहचान पाते और इसी चीज का फायदा रोहिणी शर्मा उठाती है, जिससे राजवीर शास्त्री का यह दाव फीका पड़ जाता है। राजवीर शास्त्री यहाँ नहीं रुकते। राजवीर शास्त्री घरे में कादम्बरी को बुलाते हैं, कहते हैं, कादम्बरी जी, आप सुमन को पहचानती? कादम्बरी यहाँ पर झूठ कह देती है कि वह किसी भी सुमन को नहीं पहचानती। राजवीर शास्त्री तो यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आए। राजवीर शास्त्री ने यहाँ पर कादम्बरी की पूरी कॉल हिस्ट्री निकाल रखी थी जिसमें यह साफ साफ पता चल रहा था कि कादम्बरी ने कई बार सुमन को कॉल करा है। इसका मतलब यही है कि कादम्बरी यहाँ पर झूठ कह रही है, कादम्बरी सुमन को पहचानती है। अगले ही पल हम दालमिया यानी कि कॉलेज के प्रोफेसर को देखते हैं जो कि घरे में आते हैं और जज को बताते हैं कि किस तरह में एक एप्लीकेशन मिली है जो कि थी सुमन की। सुमन ने 7.5 लाख का लोन की एप्लीकेशन दी थी। सवाल यह आता है कि सुमन को 7.5 लाख रुपए की जरूरत एकदम से कैसे पड़ी। इस चीज का सबूत भी दालमिया जज को बताते हैं और इसी के साथ आज की कोर्ट की सुनवाई यहाँ पर खत्म हो जाती है। वहीं पर हम भटनागर को देखते हैं जो कि उसी लोन की एप्लीकेशन के बारे में सोच रहे थे। नैना भी वहाँ पर रहती है। उसी वक्त वहाँ पर घनश्याम जी उनकी बात सुन रहे। भटनागर घनश्याम जी को देख लेता है, इसके बाद उन्हें वह यह वार्निंग भी देता है, इस केस के बाद वह इस कॉलेज से उन्हें निकाल देंगे। भटनागर का ऐसा व्यवहार देखकर यहाँ पर नैना को शक हो रहा है, ये सारी ही चीजें उसके अंकल ने तो नहीं करी है राजवीर शास्त्री को फंसाने के लिए। दूसरी तरफ हम पुष्पा को देखते हैं जो कि इसी बारे में सोच रही थी कि रोहिणी शर्मा के पास वह स्क्रीनशॉट कैसे पहुंचा। तभी पुष्पा की नजर जाती है रजत के आधार कार्ड, जिससे पुष्पा को ये सारी चीजें समझ आ जाती है। पुष्पा को यह पता लग जाता है रजत के फादर और कोई नहीं बल्कि मयूर कोटक है, वही मयूर कोटक जिसे पुष्पा ने कुछ साल पहले स्कूल से निकलवाया था। अगले ही परम कादम्बरी को देखते हैं जो कि पुष्पा के पास आती है और उसे यह चैलेंज देती है, जन्माष्टमी के दिन उन दोनों के बीच में एक मुकाबला होगा जिसमें अगर पुष्पा मटकी को फोड़ देती है तो कादम्बरी चुपचाप चोल को छोड़कर चली जाएगी, लेकिन वह यानी कि कादम्बरी मटकी को फोड़ देती है। इसके बारे में कादम्बरी अपनी शर्त नहीं बताती है बल्कि कादम्बरी एक कागज में लिख कर देती है और पुष्पा को कहती है उसकी शर्त तभी पता चलेगी जब वह यानी कि कादम्बरी उस मटकी को फोड़ती है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिर कादम्बरी ने ऐसी क्या शर्त रखी है। जैसा कि हमें पता है कि कादम्बरी छोटी मोटी शर्त तो नहीं रखेगी। कादम्बरी को तो बस एक ही चीज चाहिए जो कि है जुगल। वह जुगल को किसी तरह भी पाले, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कादम्बरी ने जुगल से रिलेटेड ही कुछ शर्त रखी होगी। और जैसा कि हमने प्रोमो में देखा कि जब पुष्पा और कादम्बरी मटकी फोड़ने के लिए जाती है तब
कादम्बरी पुष्पा के कान में वह शर्त भी बताती है, जिसे पहले तो सुनने के बाद पुष्पा शौक होती है, लेकिन बाद में पुष्पा इतनी हैरान नहीं होती। तो ज्यादा चांस तो मुझे ऐसा ही लगता है कि जुगल से रिलेटेड ही कुछ कादम्बरी ने शर्त रखी हो। और हाँ, पर अगर पुष्पा भी मटकी को फोड़ देती है तो कादम्बरी तो शर्त इतनी आसानी से नहीं मानेगी। बात पागल तो रही है जो कि चोल छोड़कर चली जाएगी। खैर, अब आगे क्या होता है इसका खुलासा तो कल के एपिसोड में ही होगा। तो आप कितने एक्साइटेड हो कल का एपिसोड देखने के लिए कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।